जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में ज़रा फ़र्क जो है वो देख लीजिएगा और उसके बाद फिर आगे इसको हम वर्किंग करके इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड 4, 3 इन द रेशो 3:1। यानी एक बार फिर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है जिनको ज्वाइन करने से एक लाइन फॉर्म हो रही है। मैं ज़रा पहले आपको ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लाइन है हमारे पास जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, -1 और जो सेकंड पॉइंट हमें गिवन है उसके कोऑर्डिनेट है 4, 3 और हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड अ पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट मालूम करें जो इस लाइन को, जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है, उसको किस रेशो से डिवाइड कर रहा हो? 3:1 से। 3:1 से जो है वो डिवाइड कर रहा हो। 3:1 से जो है वो डिवाइड कर रहा हो। यानी आप एक बार फिर ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करना चाहते हैं जो इस लाइन को, जो 4, -1 और 4, 3 को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है, उसको 3:1 से डिवाइड। देखिए स्टूडेंट, इससे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जब एक लाइन के दो एंड पॉइंट गिवन होते थे, हमें एक लाइन के जब दो एंड पॉइंट गिवन होते थे, मिसाल के तौर पे x1 y1 और x2 y2, तो हमें कहा गया था मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो मैंने आपसे ये कहा था कि मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो बेसिकली उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स से डिवाइड कर रहा होता है। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो उस लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। 1:1 का मतलब ये है कि जितना मिड पॉइंट का डिस्टेंस फर्स्ट एंड पॉइंट से होगा, उतना ही मिड पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो दूसरे एंड पॉइंट से होगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हमें वही पॉइंट चाहिए हो जो इस लाइन को 1:1 में डिवाइड करो, किसी और रेशो से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही कहा गया। ठीक है, 3:1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है जितना डिस्टेंस यहाँ पर हो उसका इस तरफ 3 टाइम्स होना चाहिए। यानी जब आप पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलें, तो अगर मिसाल के तौर पर एक लाइन है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक लाइन है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रही है ए और बी से, तो 3:1 का मतलब क्या हुआ कि 3 पार्ट्स जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका हो। ये देखो, ये लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दी है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि वो पॉइंट जो है फाइंड आउट करें, वो पॉइंट फाइंड आउट करें जो इस लाइन को 3:1 में जो है वो डिवाइड कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि 3 पार्ट्स जो है आउट ऑफ 4 पार्ट ट्रैवल हो चुके हों और 1 पार्ट जो है वो अभी ट्रैवल करना हो। तो ये है हमारे पास 3:1 का फिजिकली मतलब। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जब हमें मिड पॉइंट मालूम करना होता था तो उस वक्त तो हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हमारी डिवीजन जो है वो किसी खास रेशो से हो रही है, ठीक है, तो उस सूरत में हम जो है वो रेशो थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, या जिसे हम सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। तो रेशो थ्योरम भी कह सकते हैं और सेक्शन फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग रेशो थ्योरम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इस फार्मूले का नाम है असल में रेशो थ्योरम। तो रेशो थ्योरम से अब चूंकि आपको एक कंप्लीट पॉइंट चाहिए, तो x कैसे मालूम करेंगे और y कैसे मालूम करेंगे। तो x मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। सिमिलरली y कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा my2
प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा है इसे हम रेशियो थ्योरम भी कह सकते हैं और इसे हम जो है वो सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम आसानी के साथ जो है एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने का मतलब ये है कि हमें वो पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले में जो डाटा है वो लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो देखो लाइन का जो पहला एंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आप जानते हो कि उसे हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। वो है हमारे पास 4, -1। लाइन का जो दूसरा एंड पॉइंट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 y2 से, और ये जो रेशो है इसे हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे m रेशो n से। यानी ये वो रेशो है जिससे हम इस लाइन को, जो गिवन लाइन, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो रेशो को हमेशा m रेशो n से हम रिप्रेजेंट करेंगे, m रेशो n। तो ये हमारे पास जो है ये बराबर हो जाएगा 3:1 के। तो अब ये सारा डाटा आ चुका है हमारे पास, बस हमें सेक्शन फार्मूले में या रेशियो थ्योरम में पुट करना है। तो हमें जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जो इस लाइन को जो है वो 3:1 से डिवाइड कर रहा है। तो नाउ पुट वैल्यूज इन फार्मूला। तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग नोट करना शुरू करें और नोट करके फिर ये डाटा जो है ये इस फार्मूले में पुट करें, एक्स और वाई दोनों कैलकुलेट करें। ठीक है, फिर आखिर में उसी तरह से आंसर जो लिखना है हमने, रिजल्ट जो लिखना है वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना होगा। तो वो मैं कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रा नोट करें और ये कैलकुलेशन मुझे बताएं कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू आ रही है। जी, तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आइए डेटा फार्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस सेक्शन फार्मूले में या रेशियो थ्योरम में डाटा पुट करना है। तो x बराबर है हमारे पास mx2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू जो है वो 3। ठीक है, तो मैं सबसे पहले x वाले रेशियो थ्योरम में या सेक्शन फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे m की वैल्यू को x2 से मल्टीप्लाई करना है। तो m की वैल्यू है मेरे पास 3, इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है x2 की वैल्यू से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। तो ये हो गया 3 × 4, प्लस की साइन आएगी। उसके बाद n की वैल्यू को मैंने x1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें n की वैल्यू है हमारे पास 1 और इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है x1 से। तो ये देख लें x1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4, जबकि डिनोमिनेटर में क्या होगा ये देखें m + n हो जाएगा।
m प्लस n, तो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1 है, तो डिनोमिनेटर हो गया 3 + 1। तो ये मैंने डाटा उठाकर जो है वो सेक्शन फार्मूले में x वाले में पुट कर दिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपके सामने ये y की वैल्यू उठाता हूँ और y की वैल्यू उठाकर हम जो है वो सेक्शन फार्मूले में जो है y वाले में जो है वो पुट करते हैं। तो y वाले में क्या होगा, m को मल्टीप्लाई करना है y2 से, तो m की वैल्यू देख लीजिए, m की वैल्यू है 3, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है y2 की वैल्यू से, तो ये देख लीजिए y2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो भी 3 है, प्लस की साइन आएगी। उसके बाद हमने n को मल्टीप्लाई करना है y1 से, तो n की वैल्यू है हमारे पास 1 और y1 की वैल्यू ये आप देख सकते हैं कि y1 की वैल्यू है हमारे पास -1। डिनोमिनेटर आप देख लें दोनों का सेम है, इस फार्मूले में m प्लस n यानी रेशो का सम होता है, ठीक है। तो यकीनन क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 + 1 हो जाएगा। तो बस अब ये इस फार्मूले में डाटा पुट कर चुके हैं, इसके बाद का मरला तो अगर मैं नहीं भी करूँ तो आप लोग कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। बारह जल्दी से देख लीजिए, देन इसको अगर रहता हो तो नोट कर लीजिएगा। 4 × 6 = 12 हो गया, प्लस 4 × 1 = 4 और 3 + 1 का सम हो गया हमारे पास 4। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 16/4 और 16/4 हमारे पास जो है वो 4 हो जाएगी। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई। बिल्कुल इसी तरह y के लिए अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो 3 × 3 9, माइनस प्लस माइनस 1 × 1 1 हो गया, तो ये हो गया 9 - 1 अपॉन 3 + 1 यानी 4। तो y जो है 9 - 1/4 यानी 8/4 और इस तरह से जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। तो इस तरह से x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब चूंकि हमें ये कहा गया था कि वो पॉइंट मालूम करें जो इस लाइन को इंटरनली 3:1 में डिवाइड करें, ठीक है। तो आंसर हमें लिखना होगा वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना होगा। तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं। तो देयरफॉर required point that is represented by xy, this will equals to 4 कॉमन। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स आंसर आ गया, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट मालूम करना सीखा था, यानी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मालूम करना सीखे थे जो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी 1:1 से डिवाइड कर रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला जो है ये असल में इस सेक्शन फार्मूला या रेशो थ्योरम की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यानी जब वो पॉइंट चाहिए हो जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, तो फिर हम सेक्शन फार्मूला या रेशो थ्योरम इस्तेमाल नहीं करते, हम डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी डिवीजन जो है वो अदर देन 1:1 हो, तो फिर हम जो है वो सेक्शन फार्मूला या रेशो थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ स्टेप्स रह गए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक बार फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, फिगर ज़रूर बनाइएगा, नोट कीजिए।